नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं सामान्य अध्ययन में आपके लिए लाया हूँ भारत के मंत्री, ठीक है, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं भारत के, उन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और ये 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो श्री नरेंद्र दामोदर मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के आरबीआई बैंक के गवर्नर कौन हैं? ठीक है, तो वर्तमान में आरबीआई बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना सन 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार, और एलआईसी की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वर्तमान में जनरल बिपिन रावत। और दोस्तों, ये एक नया पद बना है। ये तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, जल सेना और नौसेना से भी उच्च अधिकारी के लिए पद बना है। तो वर्तमान में है जनरल बिपिन रावत, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला क्वेश्चन है, नौसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सचिव कौन हैं? तो बीसीसीआई के सचिव हैं वर्तमान में जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। ये भारत के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये योजना आयोग के स्थान पर आया है, जो कि 1 जनवरी 2015 को आया था। और जैसे ही योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, वैसे ही नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी वर्तमान में हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के निदेशक कौन है? तो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ल। ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ल हैं वर्तमान में सीबीआई के निदेशक, और सीबीआई भारत की एक खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में रो के अध्यक्ष हैं सामंत गोयल, और रो की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और ये भी भारत की एक खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लोकपाल कौन हैं?
तो ये पद भी भारत में पहली बार आया है, नया पद बना है। तो भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है IB के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में अरविंद कुमार IB के अध्यक्ष हैं और IB की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये भी भारत की एक खुफिया एजेंसी है। ठीक है, मैंने आपको 3 खुफिया एजेंसी बता चुका हूँ, एक CBI, एक रॉ और एक IB। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? SEBI सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं और सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? ISRO इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये जितने भी भारत के अंतरिक्ष अभियान हैं उसके लिए अंतरिक्ष यान बनाता है इसरो। भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है ये, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, और DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और DRDO का दोस्तों इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की महासचिव कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं, तो ये हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, उपराष्ट्रपति कौन है? M वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के अध्यक्ष भी यही है M वेंकैया नायडू, और उपराष्ट्रपति भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इसके अध्यक्ष हैं JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। उसके बाद अगला सवाल है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रेखा शर्मा, और दोस्तों ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में सुधीर भार्गव भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। उसके बाद केग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है भारत के? तो वर्तमान में केग राजीव महर्षि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में? तो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी वर्तमान में है के वेणुगोपाल। दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ अमेज़न के जंगलों में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, और अमेज़न के जंगल साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए मैप में बना भी है साउथ अमेरिका। विश्व की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से उत्पादित होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत विशाल जंगल है, तो विश्व की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से उत्पादित होती है, और ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं या शो करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे खतरनाक सांप एनाकोंडा भी यहाँ पाया जाता है। ये आसानी से भेड़ बकरियों को भी निगल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो यहाँ साल भर वर्षा होती है, पर बरसात के दिनों में अमेजन नदी का रूप भयावह होता है। उस समय नदी लगभग 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसके बाद है, अमेजन में सूर्य किरणें धरती पर पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए अधिकतम जंगल का धरातल अंधेरे में डूबा रहता है, जबकि केवल 1%, ठीक है, 1% सूर्य की किरणें कहीं कहीं ट्री कैनोपी से धरती तक पहुंचने में सफल हो पाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सघन जंगल है तो सूर्य की किरणें नीचे ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, ऊपर वृक्षों तक ही रहती हैं। अगला पॉइंट है, विश्व में पाई जाने वाली 10 में से 1 प्रजाति अमेजन जंगलों में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल है तो यहाँ पे जीवों की प्रजातियाँ भी बहुत सारी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, जंगल को कोई देश घोषित कर दिया जाए तो ये विश्व का 9वां बड़ा राष्ट्र होगा। ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। अगला पॉइंट है, यदि आप अमेजन वर्षावन में बारिश में फंस जाएं तो आपके पास आपका छाता खोजने के लिए 10 मिनट का समय होगा, क्योंकि यह वर्षावन पर इतना घना है कि बारिश की बूंदों को नीचे ज़मीन तक आने पर पूरा 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं जल्दी, उसी प्रकार वर्षा का जल भी नीचे ज़मीन पर जल्दी से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये वन बहुत सघन है। तो दोस्तों, ये कुछ 50 क्वेश्चन लाया था मैं आपके लिए, करंट अफेयर के और जनरल नॉलेज के हैं ये, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप चाहें तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों।